हेलो बच्चों, लेट्स दिस क्वेश्चन इज मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स फॉर ए सीरीज एसी सर्किट। है ना। तो सीरीज एसी सर्किट में मुझे कॉलम मैच कराना था। ओनली सी इन द सर्किट, यदि ओनली सी सर्किट के अंदर प्रेजेंट होगा तो कोस फाई क्या होता है? कोस फाई इज इक्वल टू होता है हमारे पास आर बाय जेड। है ना। तो जेड क्या हो जाएगा? दिस इज जो फाई की वैल्यू हो जाएगी, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? तो इस सिचुएशन में होगा क्या बच्चों? इस सिचुएशन में आपका मेरे पास इस तरह सर्किट बनेगा। ओनली सी सी सर्किट प्रेजेंट है एसी सोर्स के साथ में। तो जब सी सर्किट मतलब सी जो कैपेसिटेंस कनेक्ट है, तो इसके अंदर होगा क्या कि मेरे पास जो करंट होता है V इजिकल टू होता है, जैसे V इजिकल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। और जो करंट होती है I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ पे क्या करेगा कि करंट जो है, करंट प्लस पाई बाई टू ना, करंट क्या कर रहा है ओनली सी के अंदर? करंट लीड कर रहा है। करंट क्या कर रहा है? करंट लीड करेगा। तो करंट लीड करेगा, ठीक है। और फेज एंगल कितना होता है? फेज, तो ये इसके बीच में होता है हमारे पास 90 डिग्री। फेज एंगल होता है 90 डिग्री। तो दिख रहा है ना यहाँ पे फेज एंगल, या चेक कर लो तो जाएगा ओमेगा डी। तो फिर मैं ऐसे लिख दूँ फेज एंगल, फेज निकालो इसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी। है ना। ये फाई वन, सॉरी ये फाई वन, इसको फाई वन मान लो। है ना। ये वाला फाई वन, ये फाई टू। तो फाई टू माइनस फाई वन, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? जैसे पाई बाय टू। तो करंट तो लीड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये जो, ये फाई कितना हो जाएगा? दिस इज आर, फाई इज टू 90 डिग्री। तो ए का कितना हो जाएगा? दिस इज पी एंड आर। अभी बात करते हैं ओनली एल सर्किट। एल सर्किट के अंदर बात करें तो ये हो जाएगा आपका वी इजिकल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो आई इजिकल्स टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ठीक है। तो इसके अंदर जो है एल के अंदर देखो, ये वी इजिकल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इजिकल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो ये जो करंट है ना इस जगह पे, अब यहाँ पे करंट क्या कर रहा है? लेग कर रहा है। तो करंट लेग कर रहा है तो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज लीड करेगा। करंट लेग करेगा तो वोल्टेज क्या करेगा? लीड करेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज वोल्टेज लीड। है ना। और और जो एंगल होता है, एंगल भी कितना हो जाएगा? फेज डिफरेंस भी कितना हो जाएगा इसमें बीच में? तो ओमेगा टी, ये वाला हो जाएगा मेरे पास फाई वन फाई टू। तो फाई इजिकल्स टू क्या जाएगा? ये डेल्टा फाई, दिस इज पाई बाय टू। है ना। तो दिस इज, या फिर 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो क्यू एंड आर, ओनली आर सर्किट। आर के अंदर क्या हो जाएगा? आर के अंदर हो जाएगा, आपको पता है कि V इजिकल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ओनली आर, ओनली एल। है ना। ये ओनली सी वाला सर्किट था, ओनली सी। तो ओनली आर के अंदर करंट क्या हो जाएगी? जैसे आई इजिकल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। है ना। तो इक्वेशन नंबर 3, तो ये V है, ये I है, तो दोनों सेम फेज में है। I एंड V सेम फेज में है। तो सेम फेज, तो इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा फाई की वैल्यू क्या जाएगी? जैसे 0 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा आर के अंदर दिस इज एस। है ना। और आर और सी सर्किट हुआ, तो आर सी सर्किट के अंदर ये आर हो गया और ये मेरे पास सी सर्किट हो गया, आर सी। तो यहाँ से एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जब ये आर सी सर्किट है तो इसके अंदर के अंदर, ये आर सी सर्किट के अंदर भी क्या होगा आपका? ये हो जाएगा कितना? ये वोल्टेज, वोल्टेज जो है ना यहाँ पे, आर सी सर्किट आर आर करंट तो क्या करता है? करंट तो जो है लीड ही करेगा, चाहे सी सर्किट हो या आर सी सर्किट हो, करंट तो यहाँ पे क्या करेगा? लीड करेगा। तो इसका पी आंसर है। ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर।